তুলে ধরো তোমার পৃথিবীতে আলোর শিখা জ্বলুকারে পৃথিবীতে আলোর শিখা জ্বলুকারে পরশুরি সুয়ারি সুন্দর। ওম অখণ্ডমণ্ডলাকার ব্যক্তম জৈন চরাচরম তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ। গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর গুরু সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রী গুরবে নারায়ণ নারায়ণ শিব শিব হর হর শিব শিব হর হর নারায়ণ পরমাত্মা অন্তর্যামী পরমাত্মা অন্তর্যামী পরমাত্মা অন্তর্যামী পরমাত্মা অন্তর্যামী নারায়ণ
शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण परमात्मा का असीम शक्ति, जिस शक्ति का वर्णन शास्त्रों भी नहीं कर पाते हैं, जिसका अनुभूति है वो भी नहीं बोल पाते, जो ईश्वर क्या है, माने उसको बुद्धि व मन व इंद्रिया उसको वर्णन करने में असमर्थ है। तो इसी प्रकार हम लोग देखते एक महापुरुष रामतीर्थ जी, उन्हें प्रोफेसर, वो अपना प्रोफेसर अपना होते हुए अपना में ध्यान धारणा हर वक्त अपना घर में करता रहता था। जब भी उसका मौका मिलता था तभी वो करता था। हर वक्त अपना गृहस्थ जीवन था, अपना स्त्री पुत्र सभी था, लेकिन उसका उपलब्धि जब हुआ तो क्या देखा, जो एक दिन बस में पकड़ने के लिए बस अटक गया, बस में इंतजार करने का समय वो ध्यान लगा दिया। ध्यान में वो इतना मगन हो गया, बस कब आया चला गया कुछ भी पता नहीं चला। जब वापस आया तो उसका ध्यान टूटा। तार माने उसका अर्थ है 9 बजे से 5 बजे तक वो ध्यान में मगन था, इतना लंबी समय तक। उसके बाद वो उठ के बस में पकड़ने, मुझे सर अरे कॉलेज जाना नहीं है, देर हो गया। बोले सर अब तो वापस जा रहे हैं, अब तो घर का तरफ जा रहे हैं, अब तो घर भी है। बोले मैं ही घर में, मैं तो कॉलेज जाने के लिए आया था। बोला अब तो 5 बज रहे सर, अब कहाँ जाना है। वो हताश हो गया। अपना घर में जाके अपना बीवी बच्चे को बोला, देखो आज मेरा से ये गलती हो गया, आज बहुत इंपॉर्टेंस क्लास था, मैं जा नहीं पाया। दूसरा दिन अपना तैयार होके पहुंचा, प्रिंसिपल के पास जाके अटेंडेंस देना पड़ता है। प्रिंसिपल साहब के पास जब गया तो प्रिंसिपल साहब बोला, जो सर रामतीर्थ जी बोला सर कल मैं नहीं आया, अब मेरा भूल हो गया, कल क्षमा कर दीजिए। तो प्रिंसिपल साहब बोले दिमाग खराब हो गया आपका, क्या बोल रहे हैं आप तो कल आया, अटेंडेंस क्या आपका सिग्नेचर ये देखिए। अटेंडेंस हो गया, उसको दस्तखत और टाइम सब कुछ एकदम सेम है। अरे मैं सर नहीं आया, और प्रिंसिपल बोलता आप तो आया था, ये देखिए आपका दस्तखत हुआ। उसके बाद नहीं अगर ये हो तो आप स्टूडेंट लोग के पूछे, आप तो क्लास ले रहे थे। मैंने घूमते हुए देखा आप मैथमेटिक्स का प्रोफेसर था, अपना स्टूडेंट लोग को बोला सॉरी कल आ नहीं पाया। वह सर क्या बोल रहे, अब तो कल आके हम लोग का मैथमेटिक्स जो कठिन फॉर्मूला था वो हमने सॉल्व कराया, अभी तो ब्लैक बोर्ड भी लिखा हुआ है। लेकिन जिसने इतना देर तक फेल किया, अब उस ब्लैक बोर्ड में जो लिखा हुआ है देख के वो जो प्रॉब्लम सॉल्व करना था वही लिखा हुआ है।
उसने बोला मैं जिसका चिंतन में मगन हूं वो मेरा होके सारे काम करते हैं, मेरे को पता ही नहीं चला। जो हम लोग गीता में बोलते हैं अनन्य चिंतित, भगवान का चिंतन में मगन है तो वो आपके सारे काम कर देते हैं, लेकिन आपको विश्वास नहीं होता है। उसी प्रकार रामचरित्र अनुभव करने के बाद भी उसका विश्वास नहीं होता। जब प्रमाण दिया प्रिंसिपल साहब, स्टूडेंट लोग, ब्लैक बोर्ड, उसका दस्तखत, तब उसको विश्वास हुआ। उसने दूसरा दिन आके रिजाइन कर दिया। मैं जिसका चिंतन करते मैं मेरा सब काम करते हैं तो मैं नौकरी नहीं करता, रिजाइन करके चल गया। बीवी बच्चे को बोला भाई तुम जाना है तो चलो मेरे साथ, लेकिन मैं यार संसार में नित्यमान नहीं है, तो मैं सब छोड़ के चला गया। अपना जाके साधना किया, देश विदेश भ्रमण किया और प्रमाण दिया इस शक्ति का, लेकिन वो बोलते मैं वर्णन करने में असमर्थ हूं। इतना मैं वर्णन नहीं कर सकता, इतना विशाल उस शक्ति है, उस परमात्मा की शक्ति का मैं वर्णन नहीं कर सकता। अनुभव करता हूं लेकिन बोल नहीं पाता। भगवान सबके हृदय में है, हम जो बोलते हैं वो सुनता है। अगर उसका विश्वास है तो उसको जितना जैसे विश्वास है उसको उतना ही समझाते हैं। जिसका विश्वास नहीं है उसको समझाते हैं, उल्टा पुल्टी पढ़ा देते। जिसका विश्वास नहीं है तो उसके हृदय में भगवान अरे ये सब बकवास है चल, उसको उल्टा रास्ता गुना देते हैं। और जिसका विश्वास है उसको समझाते हैं कि देखो ये बात को ग्रहण करो और इसको अपने जीवन में लगाओ, तुम्हारा जीवन सब कुछ प्राप्ति होगा। तो वही बोल रहे हैं, हमारा अंदर से वो बोल रहे हैं और आप लोग का अंदर बैठ के वो सुन रहे हैं। आपको जितना श्रद्धा है, विश्वास और निष्ठा है, उतना ही आपको समझाएगा। उसका आगे आप नहीं जा सकते, कितना भी ताकत लगाओ, कितना भी बुद्धि लगाओ, नहीं जा सकते। आपको जो समझ में आएगा वही तो आप करेंगे। जो गुरुजी सबको बता के किया, लेकिन हमारा जो अंदर जो बैठे हैं वो हमको कैसे समझाते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग सभी अपना गुरुजी का बात को अलग अलग भाव से वर्णन करते हैं। गीता का हर बात वर्णन करते हैं अलग अलग भाव से। जितना भी इस संसार में आए हैं, कोई राम का भक्त है तो राम का अनुसार वो समझाते हैं। जो किशन भक्त है वो किशन जी का अनुसार समझाते हैं। जो हनुमान जी का भक्त है वो हनुमान जी का अनुसार, जो माता का भक्त है वो माता का, शंकर जी का जो भक्त है शंकर जी। तो वही अलग अलग भावना लेके सब बैठे हैं और भगवान उसी समझाते हैं। अरे राम ही जगत में व्यक्त है, हर घट घट में बैठे राम, उसको राम भक्ति में मगन कर देते। किसी को कृष्ण भगवान में मगन कर देते, किसी को माता का भक्ति में मगन कर देते, किसी को शिव का भक्ति में मगन कर देते। लेकिन सबका हृदय में वो निवास कर रहे। ईश्वर और सर्वभूतानि हृदय देश अर्जुन तिष्ठति, मैं सबके हृदय में निवास कर रहा। अब यही शास्त्रों को हम पूछते हैं जो पंडित लोग को, जो भगवान जो है हृदय में निवास करते, हृदय कहाँ है? आपका देह का अंदर हृदय कहाँ है? ये तो हम बोलते ये तो हार्ट है, ये हार्ट में तो हृदय नहीं बोल रहे। भगवान जहाँ निवास करे बोलते हृदय में निवास करे। अब यही पंडित लोग इस बात को अलग अलग व्याख्यान करें। पूरा गीता ले आए, सबको देखिएगा यहाँ व्याख्यान में सब अलग अलग व्याख्यान कर दिया। लेकिन अनुभव जो है वो भी व्याख्यान करने में असमर्थ है।
वो नहीं व्याख्यान कर सकते। अगर व्याख्यान भी कर रहे हैं तो आपका हृदय में जो आपका विश्वास, आपका धारणा है, उसी को आप लेके बैठे रहेंगे, आप उसको नहीं छोड़ सकते। तो संसार में कैसे रहना है, बोला जे कमल का पत्ता का मुंह पिघलाओ। कमल का पत्ता पानी में रहते हुए न गलते हैं न सड़ते हैं, और जब पानी में रहते हुए कुछ भी नहीं होता है, जब पानी से उसको हम लोग निकाल के लाते हैं तो पानी सारा गिर जाते हैं। इसी प्रकार निर्लिप्त इस संसार में रहने के लिए बोला भगवान ने, कि संसार में रहो निर्लिप्त। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी पानी कोई असर नहीं होता है, इसी प्रकार संसार में रहो, लेकिन वो कमल का पत्ता का मांगे। अब इसका अर्थ कितना आदमी कितना प्रकार से करेगा। हमारा जो विश्वास है, भगवान अपने अंदर उसका मन को, उसका बुद्धि को, उसका भावना को समझाते हैं। तो इसीलिए हमारा सबसे बड़ा बात है यही, जो उसका शक्ति को, उस बात को समझना बहुत मुश्किल है। जो अनुभव करने का बात बोलते, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता। जैसा कल सुनाया था आप लोग को, जो कविता थी टिकालदर्शी था, उसने बोले मेरे को कुछ भी नहीं आता है बेटा, चलो मैं दिखाता हूँ। तो उसको क्या है, वो अपना संसारी तो था ही, वो अपना वो तांत बुनने का काम करते था, कपड़ा ये करते था, काम छोड़ा नहीं, संसार छोड़ा नहीं। लेकिन टिकालदर्शी कैसे हो गया? तो इसका अर्थ है कि ये संसार हमें, हम अंदर से लिप्तमान है तभी हमको वो डुबा देते हैं, और जो लिप्तमान नहीं है वो तैरते हैं। वो पानी में रहते हुए भी उसको कोई असर नहीं होता है, और सब कुछ रहते हुए भी भगवान तेरा संसार है, सब कुछ तेरा। गुरु नानक देव तो वही बोला, सब कुछ तेरा है। तो यही है जो हम लोग अपने को जान के जब कर्म करते हैं तो उसमें हमारा जीवन हर चीज को प्राप्त करके परमात्मा में लीन हो जाते हैं। भगवान तो वही बोल रहे हैं, ओंकार बिंदु संयुक्त नित्य धायंत जोगिनम काम धम सदम चैव ओंकारे नमो नमः। जो तुम उस बिंदु में ध्यान में स्थिर करो, तुम्हारा जितना मन वासना कामना है सब पूरी करते हुए तुमको कैवल्य मुक्ति प्रदान करेगा। राजा जनक भी वही शब्द बोल रहे। राजा जनक क्या बोल रहे? वो भी तो संसारी था। राजा जनक बोल रहा है, जो तुम्हारा देह में दो सत्ता है, एक जड़ एक चेतन, तो उसका अलग कर। अलग करने के बाद कब अलग होगा? जब आपका मन बुद्धि चित्त अहम स्थिर होगा। जब स्थिर का अर्थ है जो उसको कोई माने रिएक्शन व कोई मन का अंदर कोई भावना नहीं आएगा। माने बुद्धि विचार करते हैं, मन अपना इच्छाएं रखते हैं, इंद्रिया बाहर की तरफ भागते हैं, ये सब जब नहीं रहेगा तभी तुम अपना देह से अलग हो जाओगे। और अधूप नहीं बस सुखम शांति से, वहां भी बोल रहे हमेशा के लिए सुख शांति प्राप्ति करोगे, और बंधन बख्श भविष्य थी, न भविष्य में बंधन है न मुक्ति होने की जरूरत है। तो हम लोग संसार में रहते हुए हम अपना अपना ध्यान अपना आइडिया लगाते रहते हैं, लेकिन हमारा अगर भगवान में विश्वास और उसमें निर्भरता है तो उसको अलग भाव से समझाते, उसको अलग पद दिखाते रहते, मार्गदर्शन कराते रहते।
तो जैसा उसने बोला मैं को जान के, तो मैं क्या है, वन, मैं आई लिख दिया, आई में वन, अंग्रेजी में वन लिखा। हाँ, तो ये संसार जो काम करेगा, तो ये बोलते जो माया है ये शून्य है, किसी का उसका अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन एक का बाद जितना जीरो बिठाओगे, सबका दूर 10-10 गुना शक्ति बढ़ती जाएगी। एक का बाद शून्य बैठेगा 10 होगा, 10 का बाद बैठाओगे 100 होगा, 100 का बाद 1 बैठाओगे 1000 होगा, फिर 1 बैठाओगे तो लाख होगा। ऐसे ही जब तक मैं अपने को नहीं जान पाता हूँ, तब तक मेरा कोई ताकत नहीं है। इस संसार का आज सुखी है तो कल दुखी है, कोई चीज हमेशा का नहीं मिलेगा। लेकिन राजा जनक बोलते हैं अधूर नहीं भी सुखम शांति, हमेशा का लिए सुख शांति प्राप्ति करोगे। तो गुरु जी बोलते हैं मरने के बाद सुख मिलेगा, तुमको मिलना है तो यहाँ ही मिलेगा। पहले यहाँ ही तुम्हारा परमात्मा का भजन से आनंद, शांति, सुख, समृद्धि सब कुछ प्राप्ति होगा। होते हुए भी तुम निर्लिप्त हो, कोई विषय में लिप्तमान नहीं। तो यही हम लोग भी गुरु जी का एक एक चीज मैंने इतना जतन से रखता था। तो हम लोग क्या करते था, गुरु जी का वो चीज को जब ये कर देता था तो गुरु जी हम लोग को डांटता था, क्या कर दिया, सब सत्यानाश कर दिया। हम लोगों ने गुरु जी आपके टाइम से कोई व्यवहार हुआ ही नहीं, अपना से धो धा के उठा दिया, फिर जब जरूरत पड़ा तो उतारा एक दिन, फिर उठ गया। हम लोग तो डेली यूज करते हैं। बच्चे नहीं तुम लोग का व्यवहार करने का, व्यवहार ही करना नहीं आते। तो एक मैंने वो एल्युमिनियम का हाड़ी था, वो हाड़ी का अंदर कहीं चोट लग के अंदर घुस गया, तो उसमें स्टोव में खाना बनता था, तो उसमें काली पड़ गया। ऊपर से रख रहा हूँ तो काली नहीं जा रहा, गुरु जी का नजर पड़ गया उस काली में। बोले काली उठाओ, तुम लोग का मन में काली पड़ा हुआ है। तो फिर गुरु जी वो तो अंदर चला गया, उसको कितना उठाने को कुछ उठ रहे, हटो हटो मैं उठाता हूँ। तब उसी टाइम बुद्धि आया, अरे अंदर से ठोकने से तो बाहर निकल आएगा। बस ठोका, बाहर आ गया, उठा दिया। बोला देखा ना, तुम लोग का आलस्य, काम में आलस्यता रहने के कारण मैल भी तुमको सुंदर दिखाई देते। जो साफ करने का जो तरीका है, तुमको दिमाग में काम ही नहीं करते। तो ये है एक एक चीज के ऊपर हमने बोलते गुरु जी आपको इतना चीज में आ सकती है। तो फिर उसके बाद 2 साल बाद बताया, जो पूछना है पूछ लो और जो जानना है जान लो, इसको बाद मेरे को पूछना नहीं, तुम रखो क्या फेंको, हमारा कोई जरूरत नहीं। उसको बाद कभी भी एक शब्द भी नहीं बोला, हमेशा के लिए वो निर्लिप्त हो गया। अंदर से निर्लिप्त तो था ही, लेकिन उस समय बिल्कुल निर्लिप्त हो गया, सब कुछ के साथ रहते हुए भी किसी में लिप्तमान नहीं था। तो ये तो हम लोग अपने आंखों के सामने देखा, जो एक एक पैसे का हिसाब रखता था अपने हाथ से। अभी भी डायरी हमारा पास रखा हुआ है, गुरु जी का हर चीज को मेंटेन करता था। अगर चाराना कोई दक्षिणा देखिए वो भी लिख के रखे। तो हम जो भक्त देखे गया उसका नाम जानता हूँ, हम लोग गुरु जी का चाराना अपना दक्षिणा चला है, वो बोलते अरे चुप चुप नहीं बोलना। तो वही है, गुरु जी लेके गया वो सारी डायरी पड़ा हुआ है। तो जीवन का एक श्रृंखला रूप से रखा है। तो वो जो हिसाब है भगवान का बोलते, वो जो दे रहे हैं वो परमात्मा सब हिसाब चुका ले लेगा तेरा पास। जा अगर कोई चीज बाकी रह गया वो तेरे को देख ही इस धरती से फिर ऊपर जाना पड़ेगा। तो इसीलिए जितना जरूरत है उतना ही ले,
ज़्यादा लेगा तो वही ज़्यादा वेस्टेज करेगा, तब भी तेरे को नुकसान होगा, वो चुकाना पड़ेगा तेरे को। ये प्रकृति से ऋण ले रहे हैं, जैसे बैंक से लोन लेते हैं, इसी प्रकार तुम प्रकृति से एक मिट्टी तक भी, एक कागज भी, जैसे हम लोग डस्टबिन में फेंक देते हैं वो नहीं, उसको भी रखते हैं, उसको भी काम लेते हैं, हर चीज से काम लेते हैं, उसका जुक्ति अलग था। तो हम लोग का बोलते हैं जो वो था पूर्व बंगला और ये पश्चिम बंगला। तो पूर्व बंगला का आदमी का तेज दिमाग, क्योंकि सूरज पहले उगता है और पश्चिम बंगला में डूबता है, तो आज भी वही हाल है। तो गुरु जी का दिमाग इतना तेज था जो सब हम लोग डाउन हो जाता। एक दिन तुलसी का पेड़ लगा रहे थे, तो गुरु जी बोला यहाँ लगा, हम बोले नहीं गुरु जी यहाँ लगाए। बोले तू बता, एक चाटा लगाए मेरा ऐसा। बोले तो बुद्धि, तेरा बुद्धि ज़्यादा है ना मेरा बुद्धि ज़्यादा है। तो हम बोले गुरु जी आपका बुद्धि ज़्यादा है, तो हम जो बोल रहे हैं कर। तो करा के छोड़ा, हम लोग बोला इसीलिए पूर्व बंगला नाम है। जो पूर्व बंगला में इतना तेज दिमाग और हम लोग को पश्चिम में डाल, मैंने अलग से निद्रा में सब डूब गया। तो इसी कारण से गुरु जी का बातों में हम लोग का हर वक्त याद आते रहते हैं। तो काम कैसे करता था, तो वही है, संसार में रहते हुए भी लिप्तमान नहीं होना चाहिए। जो अनुभव आपके हृदय में भगवान करा रहे, जितना जितना श्रद्धा भक्ति बढ़ेगा, विश्वास अपना ऊपर निर्भरता जैसे बढ़ेगा, वो उतना ही आपको समझाएगा और उसी भावना से आगे आपको अनुभूति बढ़ती जाएगा। तो इसीलिए इस संसार कोई बाधक नहीं है, बाधक तो मैं खुद हूँ, मैं उसमें लिप्तमान हूँ और एक में निर्लिप्त हूँ। दोनों ही चीजें, कोई लिप्तमान हो जाते, कोई ही निर्लिप्त हो जाते। तो पूर्व तरफ जब हम चलते हैं तो हमारा परछाया पीछे जाते हैं, जब पश्चिम का तरफ चलते हैं तो हमारा परछाया सामने जाते हैं। पूर्व इधर है, अगर पश्चिम का तरफ चलते हैं तो परछाया आगे जाएगा। तो आगे किसने, वो माया है, वो परछाया को कभी आप खत्म नहीं कर सकते। लेकिन जब सूरज की तरफ चलेंगे तो अपना आप ही पीछे माया आपको भागते आएगा। गुरु जी बोलते हैं लक्ष्मी के लिए क्यों भाग रहे, तुम अपना कर्म करो, तुम लक्ष्मी खुद आएगी। तो वहाँ जब धर्म का आचरण होता है, लक्ष्मी वहाँ ही निवास करते हैं। तो इसीलिए चिंता मत करो, धर्म का आचरण करो, वही तुमको सब कुछ प्राप्ति कराएगा। ये बोल के आज यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सदगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्तविंदों की, भले संत विंदों की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव। ओम गुणाय पुण्यरूपाय गुणानंद प्रदायिनी संसार सागर तलतराई संभवाई नमो।